राधे राधे मित्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी है बहुत अच्छा चल रही होगी। तो आइए बाबू, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं मिलकर, जिसका नाम है शास्त्रकारा। आज आपका दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि हमने कुछ भाग कल पढ़े थे और आज हम इसे समाप्त करने वाले हैं। चलिए बाबू, हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक के ऊपर। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि पहले हम पढ़ चुका था कि छात्र ने पूछा गुरुदेव शास्त्र क्या है, और शास्त्र के बारे में वो कुछ जानकारी जानता ही नहीं है। आखिर शास्त्र होता क्या है। हालांकि प्रश्न ये किए थे, जो शिक्षक थे वो बोले कि बाबू हम आप सबको बताना चाहते हैं कि आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि शास्त्रकारों के बारे में। तो वो लड़का पूछा, क्या बाबू कि शास्त्र होता क्या है गुरुदेव, शास्त्र मालूम चलेगा तभी तो हम शास्त्रकारों के बारे में जानेंगे। तो आइए अब आगे क्या कहता है आप देखिए। प्रवृत्ति निर्वृत्ता वार्य नितेन कृतेन वा पुंसा एनोपदिश्यते तच्छास्त्रमभिधीयते। अर्थ में क्या कह रहा है, मनुष्य को जिससे सांसारिक विषयों में अनुक्ति अथवा विरक्ति अथवा मानवचर्य रचित विषयों को उचित ज्ञान मिलता है, उसे धर्मशास्त्र कहा जाता है। जिससे मानव की रचित विषयों, जो मानव द्वारा रचता है विषय, उसे ही हम धर्म शास्त्र कहते हैं। जैसे मनुष्य अपना जो कर्म करता है, जो अपना धर्म करता है, वो मानव द्वारा रचित होता है। वो क्या कह रहा था बाबू, धर्मशास्त्र। तात्पर्य यह है कि जिस शास्त्र से गृहिणी एवं त्याज्य अथवा अर्थात किसी आचरण को अपनाया जाए तथा किसी त्याग किया जाए, अथवा क्या मानव रचित है। बता रहा है कि जो धर्मशास्त्र है उसमें क्या रचा जाए, क्या बतलाया जाए, क्या छोड़ा जाए, वही इस धर्मशास्त्र के अंतर्गत आता है। फिर देखिए और क्या कह रहा है कि तथा क्या ईश्वर प्रदत्त है, क्या का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे धर्मशास्त्र कहते हैं। धर्मशास्त्र एक तरफ से ये जान लीजिए कि इसमें बताया जा रहा है कि क्या हमें ग्रहण करना चाहिए, क्या हमें छोड़ना चाहिए, मानो क्या रचता है, मानो क्या बतलाता है, इसके बारे में वर्णन करता है ना क्या बाबू, धर्मशास्त्र। और अतः धर्मशास्त्र से हमें सत्य असत्य की सही जानकारी मिलती है। जो धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र से ही हमें सत्य और असत्य की जानकारी प्राप्त होती है, क्या सत्य है और क्या असत्य है ना। जैसे आप लोग भी कहीं जाते होंगे तो मम्मी बोलती है बाबू ये ना खाओ, है ना। ठंडे के दिन में बोलती है माँ बोलती है कि आइसक्रीम नहीं खाना है, तो वो बात सच बोलती है। यदि आइसक्रीम खाते हैं तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। अब दूसरा बता रहा है कि अभिनव अर्थात शास्त्रम देश अस्मिन उपक्रांतानि। अर्थ में बता रहा है कि अभिनव अर्थात शास्त्र से मानव को कर्तव्य, सुकर्म और अकर्तव्य का ज्ञान प्राप्त होता है। शास्त्र आखिर क्या है, शास्त्र आखिर क्या है। तो शास्त्र एक प्रकार की वो चीज मान लीजिए ना, जैसे कि हमें ज्ञान प्राप्त होती है। कैसा कि कर्तव्य, हमारा कैसा कर्तव्य है, हम अच्छे कर्तव्य करते हैं या बुरे कर्तव्य है। यानी कि जो मम्मी पापा या जो माता पिता सिखलाते हैं, गुरु सिखलाते हैं, हमारे से बड़े सिखलाते हैं, छोटे सिखलाते हैं, उनका कर्तव्य है, यानी उनका बात मानते हैं या नहीं मानते, वही कर्तव्य होता है। आमतौर पे आप हमेशा इस बात से रूबरू होंगे, है ना। अब देखिए, शास्त्र वेद स्वरूप हो अथवा ऋषियों द्वारा रचित हो।
वो बतला रहा है कि शास्त्र क्या होता है, और जो वेद स्वरूप हो, यानी जो शास्त्र है वो वेदों स्वरूप हो, वेद जैसा हो, या फिर ऋषि मुनियों द्वारा रचित हो, है ना। अब बता रहा है शिक्षा कब कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, कि सही कहते हो प्रिय। प्रिय किसको बोलते हैं, वो छात्र को। छात्र का क्या नाम था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए, तो छात्र को बोलता है क्या, कि सही कहते हो प्रिय, बनावटी ग्रंथ ऋषि अथवा विद्वान द्वारा रचित होता है। सही कहते हो प्रिय, जो बनावटी ग्रंथ होते हैं वो विद्वानों और ऋषियों द्वारा रचित होते हैं। सबसे पहले वेदों के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंद तथा ज्योतिषी। आपको हम बता दें कि परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आएगा कि वेद के कितने अंग हैं, वेद की कितने अंग है। तो फर्स्ट में आप क्या बताएंगे कि भाई शिक्षा है, क्या है, शिक्षा। दूसरा है कल्प, क्या है, कल्प। तीसरा है व्याकरण। चौथा क्या है बाबू, चौथा है निरुक्तम, क्या है, और क्या है, निरुक्तम, है ना। और एक और है बाबू, क्या है, ज्योतिषी, है ना। आदि ऐसे है। और एक बता दे कि 1, 2, 3 और 4 5वां एक छंद होता है ना। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप इसे याद कीजिए कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंद तथा ज्योतिष, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 नंबर की क्वेश्चन आपको दे सकता है एग्जामिनर, और पूछ सकता है कि जो वेद के कितने अंग है, ठीक है, वेद के कितने अंग हैं। अब देखिए, इमरान पूछता है, गुरुदेव इन सब विषयों के लेखक कौन है। ये पूछता है इमरान, कौन, इमरान, कि इन सभी विषयों के लेखक कौन है। लेखक यानी आप सब बता सकते हैं, हिंदी जब पढ़ते होंगे तो उस समय मालूम चलेगा कि लेखक कौन होते हैं, है ना। तो उस समय बताता है कि इसके लेखक कौन है। तो शिक्षक बताते हैं कि सभी छात्र सावधानी पूर्वक सुने। जब शिक्षक होते हैं वो बोलते हैं कि सुनो, सभी सावधानी पूर्वक सुनो, ठीक है, सभी सावधानी पूर्वक सुनो। शिक्षा से उच्चारण का सही ज्ञान मिलता है। शिक्षा ये नहीं है कि हमें क्या बतलाता है, शिक्षा ये बतलाता है कि हमें उच्चारण का सही ज्ञान मिलता है। जो ज्ञान हमको सही मिलता है वो शिक्षा से ही हमें मिलता है। और उच्चारण ज्ञान के लिए पाणिनि द्वारा लिखित ग्रंथ है। जो उच्चारण है वो पाणिनि नामक एक लेखक है, उनके द्वारा रचित ग्रंथ है, लिखित ग्रंथ है, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए स्लाइड पर क्या लिखा है। अब देखिए यहाँ पर से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, कर्म कांड ग्रंथ को कल्प कहते हैं। जो कर्म कांड होता है उसे ही हम ग्रंथ कहते हैं, है ना। कर्म कांड यानी अब जो कर्म करते हैं, जो कांड होता है वही हमारा क्या होता है, कल्प कहलाता है। यह सूत्रात्मक होता है। इसके रचयिता बोधायन है। इसके रचयिता कौन है, तो बोधायन है ना। इसके रचयिता बोधायन है। अब देखिए क्या है कि भारद्वाज है, गौतम है तथा वशिष्ठ आदि ऋषि हैं।
जो सूत्रात्मक रचयिता बौद्धायन है, ये सब जो लेखक हैं कौन कौन है बाबू? बौद्धायन है, भरद्वाज है, गौतम है तथा वशिष्ठ हैं, है ना। ये प्रकार के विद्वान है, ऋषि मुनि है ना। अब देखिए व्याकरण तो पाणिनि लिखित व्याख्यित ही है। ये जो पाणिनि है ना, ये क्वेश्चन आपका आ जाए कि व्याकरण के लेखक कौन है, कवि कौन है ना, कौन है? तो निरुक्ता वेद के अर्थ का बोध कराता है। इसके रचयिता यास्क हैं। जो वेद के अर्थ का बोध कराता है उसका रचयिता कौन है? यास्क है। कौन है? यास्क है ना। छंद शास्त्र पिंगल ग्रंथ है। जो छंद शास्त्र है यहाँ से पिंगल, यहाँ से क्वेश्चन बहुत भर भर के आने वाले, एक नज़र टकटका कर देखिए, क्योंकि जब तक आप अच्छे से नहीं देखेंगे ना तो समझ में आने वाला नहीं है। चलिए तो देखिए, तथा लगथ ने वेदांग ज्योतिषी ग्रंथ की रचना कर ज्योतिष शास्त्र की श्री गणेश किया। जो श्री गणेश करने वाले थे लगत, है ना, उसका श्री गणेश, यानी श्री गणेश करने का मतलब क्या होता है? काम को शुरू कर दिया, है ना। अब अब्राहम कहते हैं क्या इसी प्रकार के ही शास्त्रकार लेखक हैं? अब मन में क्वेश्चन उठता है, किसका बाबू? कौन? जैसे आप लोग पूछ देंगे कि मिस बताइए कि शास्त्र हमें इतना ही पढ़े, क्या यही सब होता है? तो शिक्षक बोलते हैं नहीं नहीं, ये सभी संस्थापक है। वो बोले हैं शिक्षक, इब्राहिम पूछता है, कौन बाबू? अब्राहम बोलता है कि सर, यानी शिक्षक को, गुरुदेव, क्या ये सब जो नाम बता रहे हैं क्या वही लोग इसके लेखक हैं? तो शिक्षक बोलते हैं नहीं नहीं, ये सब तो पागल संस्थापक हैं, इसकी स्थापना किए हैं, है ना, ये सब स्थापना किए हैं। वास्तव में इन्हीं महान शास्त्रीय परंपरा से परिवर्तित तथा संचालित हुए हैं, है ना। इन्हीं के द्वारा ही यह संचालित हुआ है। इतना ही नहीं, इस देश में 6 प्रकार के दर्शन शास्त्र आरंभ हुए। तुम सोच रहे होगे कि एक ही होगा, तो नहीं, एक नहीं है। इस देश में, जो देश है भारत देश, उसमें 6 प्रकार के क्या स्टार्ट हुए बाबू? देश दर्शन शास्त्र स्टार्ट हुए, शुरू हुए। अब देखिए, अब करें तीसरा नंबर, श्रुति आचार्यवर दर्शनान ... छत्राम अनुगच्छति। श्रुति पूछती है कि गुरुवर, दर्शन के कौन कौन से संस्थापक शास्त्रकार है? दर्शन के कौन कौन से संस्थापक शास्त्रकार है? मेन टॉपिक पर आती है श्रुति, है ना। तो शिक्षक बताते हैं कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि है। आपको यहाँ से क्वेश्चन उठा कर पटक देगा कि बताइए बच्चों, एग्जामिनर भाई पूछ देगा कि बताइए बच्चों, क्या कि संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो आपको बताना पड़ेगा, आपको टिक लगाना पड़ेगा कि कपिल मुनि जी थे, है ना। योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम और वैश्विक दर्शन के कराड़ प्रवर्तक हैं। इसी प्रकार मीमांसा के जैस्मिन तथा वेदांत शास्त्र के बाद बद्रीनाथ व्यास है। कुल मिलाकर 100 से अधिक व्याख्याकार तथा स्वतंत्र ग्रंथकार हैं। कुल मिलाकर 100 से भी अधिक है जी, आप इतना ही नाम बस जानो, ठीक बोलते हैं। अब गागरी पूछती है, गुरुदेव आप विज्ञान से संबंधित विषयों के बारे में क्यों नहीं कहते हैं? कहते हैं कि सब चीज तो बता रहे हैं, अब विज्ञान के बारे में भी कुछ बताइए ना, उसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं गुरुदेव? कौन पूछती है? तो गागरी पूछती है। तो शिक्षक का जवाब क्या आता है? अब देखिए,
अब पूछ रहा है कि उक्त विषय के बारे में कहा जाता है कि प्राचीन भारत में विज्ञान की अनेक शाखाओं से संबंध रचनाएं आरंभ हुई, जिसे आयुर्वेद में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता प्रसिद्ध थी, है ना। कौन कौन से? सुश्रुत संहिता प्रसिद्ध थे। अब ज्योतिष शास्त्र में भी आर्यभट्टीय प्रसिद्ध है। ज्योतिष शास्त्र में कौन प्रसिद्ध है? तो आर्यभट्टीय प्रसिद्ध है ना। अब देखिए, इसी प्रकार वराहमिहि की बृहद संहिता में अनेक विषयों पर विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है। कृषि विज्ञान परामर्श द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? कृषि विज्ञान द्वारा परामर्श लिखा गया है। वास्तव में रचनाकारों की संख्या कम नहीं है, परंतु बहुत है। जो इसकी रचना किए हैं उनकी संख्या है वो कम नहीं है, वो बहुत है। वर्गनायक, मुनिहर, गुरुदेव, आज बहुत जानकारी मिली। प्राचीन भारत का अति महान गौरव। वर्ग जो नायक था मुनिहर, वो पूछता है, वो बोलता है कि गुरुदेव आज तो बहुत सारी ज्ञान हमको मिल गई, इतना ज्ञान मिल गया कि हम पहले जानते नहीं थे, है ना। हम पहले जानते नहीं थे, हमको आज इतना सारा ज्ञान मिल गया। वर्ग नायक उसको ही बोलते हैं जो क्लास के मॉनिटर होता है। आप लोग भी मॉनिटर होंगे तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिएगा, ताकि हमको मालूम चलेगा कि आप लोग भी भाई अपने आप में हीरो ही है सब लोग, ठीक है। तो बाबू आज का ये लेक्चर इतना ही रहेगा। आपका ये चैप्टर भी क्लियर हो गया है। हम अगले लेक्चर में लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की VBI और मोस्ट VBI आपके क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जुड़े रहिए राधा मिस के साथ, और अपने ऐसे ही ध्यान लगाकर पढ़ते रहिए। हर एक वीडियो आपके साथ इस चैनल पर मिलेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।